रीच फॉर द टॉप यानी सबसे ऊपर पहुंचने की कोशिश करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बुक स्टडी विद अनु। आज हम क्लास 9th इंग्लिश का 7th चैप्टर रीच फॉर द टॉप पढ़ने वाले हैं। रीच फॉर द टॉप ये संतोष यादव की एक प्रेरणादायक कहानी है जो दुनिया की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उनकी यात्रा यह साबित करती है कि दृढ़ निश्चय, साहस और आत्मविश्वास के सहारे इंसान समाज की हर बाधा को पार कर सकता है। तो चलिए अब हम आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements। थोड़ी देर के लिए सोचो और 3 से 5 व्यक्तियों की एक सूची बनाओ जिन्हें आप उनकी उपलब्धियों के लिए आदर्श मानते हो या बहुत प्रशंसा करते हो। अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां, एडमायर यानी प्रशंसा करना, आइडलाइज यानी किसी को बहुत ज्यादा पूजा जैसा मानना, उसे आइडलाइज कहते हैं। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर। आपके आदर्श जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, खेल, चिकित्सा, मीडिया, कला और संस्कृति। आइडल्स यानी आदर्श या पूज्य व्यक्ति, स्फीयर ऑफ लाइफ यानी जीवन का क्षेत्र। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विथ यू टू फाइंड आउट who the top 5 idols of your class are। आपके शिक्षक यह पता लगाने के लिए कि आपकी कक्षा के शीर्ष 5 आदर्श कौन हैं, आपके साथ आपके विकल्पों पर चर्चा करेंगे। चॉइसेस यानी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome। दुनिया की एकमात्र महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां एक बेटे के जन्म को वरदान माना जाता था और एक बेटी हालांकि अभिशाप नहीं माना जाता था, उनका आमतौर पर स्वागत नहीं किया जाता था। स्केल्ड यानी चढ़ना, रिगार्डेड एज यानी माना जाता था, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, कर्स यानी अभिशाप। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son। जब उसकी माँ संतोष के होने की उम्मीद कर रही थी, एक यात्री पवित्र व्यक्ति ने उसे अपना आशीर्वाद देते हुए अनुमान लगाया कि वह एक बेटा चाहती है। एक्सपेक्टिंग यानी उम्मीद करना, होली मैन यानी संत या पवित्र व्यक्ति, अज्यूम्ड यानी माना। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज the unborn child's grandmother, who was standing close by,
told him that they did not want a son. लेकिन हर किसी के आश्चर्य के लिए अजन्मे बच्चे की दादी जो पास ही खड़ी थी, उसने उसे कहा कि वे बेटा नहीं चाहते। अनबॉर्न यानी अजन्मा। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। पवित्र व्यक्ति भी आश्चर्यचकित था। नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। फिर भी उन्होंने अनुरोध किया गया आशीर्वाद दिया और जैसा भाग्य में लिखा था आशीर्वाद शायद काम कर गया था। नेवरथलेस यानी फिर भी, रिक्वेस्टेड मतलब विनम्रता से मांगना, डेस्टिनी यानी भाग्य। संतोष वॉज born the sixth child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. संतोष ने 5 बेटों के एक परिवार में छठी संतान के रूप में जन्म लिया, 5 भाइयों पर एक बहन। She was born in the small village of जोनियावास of रेवाड़ी district in हरियाणा। उनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के छोटे से गांव जोनियावास में हुआ था। The girl was given the name संतोष which means contentment. लड़की को संतोष नाम दिया गया था जिसका अर्थ है संतुष्टि, कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि। But संतोष was not always content with her place in a traditional way of life. लेकिन संतोष जीवन के एक पारंपरिक तरीके में अपने स्थान से हमेशा संतुष्ट नहीं थी। ट्रेडिशनल वे यानी पारंपरिक तरीका। She began living life on her own terms from the start. वह शुरू से ही अपनी शर्तों पर जीवन जीने लगी थी। Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. जहां अन्य लड़कियों ने पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने, संतोष को शॉर्ट्स पसंद थी। प्रेफर्ड यानी अधिक पसंद किया गया। लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। पीछे मुड़कर देखते हुए वह अब कहती है, शुरू से ही मैं काफी दृढ़ निश्चयी थी कि अगर मैं एक सही और एक तर्कसंगत रास्ता चुनती हूँ, मेरे आसपास के दूसरे लोगों को बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं। बहुत ही अच्छी बात कही है। डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चय वाला। आगे बढ़ते हैं। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष के माता पिता संपन्न जमींदार थे जो अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजने का खर्च उठा सकते थे। देश की राजधानी नई दिल्ली में भी जो काफी करीब थी। एफ्लुएंट यानी संपन्न या धनी, लैंड ओनर्स यानी जमीन के मालिक, अफोर्ड यानी खर्च उठा पाना।
But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. लेकिन परिवार में प्रचलित रिवाज के अनुसार संतोष को गांव के स्थानीय स्कूल में ही पढ़ना पड़ा. प्रीवेलिंग यानी प्रचलित, कस्टम मतलब रिवाज या प्रथा. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. तब सही समय आने पर उसने अपने अलग तरीके से, प्रणाली से लड़ने का फैसला किया. And the right moment came when she turned 16. और सही समय तब आया जब वह 16 वर्ष की हो गई. At 16, most of the girls in her village used to get married. 16 वर्ष की आयु में उसके गांव की अधिकांश लड़कियों की शादी हो जाती थी. संतोष was also under pressure from her parents to do the same. संतोष पर भी ऐसा ही करने के लिए अपने माता पिता का दबाव था. प्रेशर यानी दबाव. A marriage as early as that was the last thing on her mind. इतनी जल्दी शादी उसके मन में आने वाली आखिरी बात थी. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने माता पिता को धमकी दी कि अगर उसे उचित शिक्षा नहीं मिली तो वह कभी शादी नहीं करेगी. Threatened यानी धमकी मिली. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. उसने घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में अपना नामांकन करवा दिया. एनरोल्ड यानी नाम दर्ज करवाना. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. जब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए भुगतान करने से मना कर दिया, उसने विनम्रता से उन्हें पैसा कमाने की अपनी योजनाओं के बारे में सूचित किया कि वह अपने स्कूल की फीस का भुगतान करने के लिए अंशकालिक काम करेगी. रिफ्यूज्ड यानी मना किया. पोलाइटली यानी विनम्रता से. इन्फॉर्म्ड यानी सूचित किया. हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन. तब उसके माता पिता उसकी शिक्षा के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हुए. विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. हमेशा थोड़ा और अध्ययन करने की कामना करते हुए और उसके पिता के धीरे धीरे अधिक शिक्षा के उसके आग्रह को मानते हुए संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और जयपुर चली गई. अर्ज फॉर यानी तीव्र इच्छा या लालसा होना. शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. उसने महारानी कॉलेज में दाखिला लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में कमरा मिल गया. संतोष remembers कस्तूरबा हॉस्टल faced the अरावली हिल्स. संतोष याद करती है कस्तूरबा
हॉस्टल के सामने अरावली की पहाड़ियाँ थी। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम एनी रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल। मैं अपने कमरे से ग्रामीणों को पहाड़ी पर ऊपर जाते और कुछ समय बाद अचानक गायब होते देखा करती थी। वैनिशिंग यानी गायब होना। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने इसकी खुद जांच करने का फैसला किया। I found nobody except a few mountaineers. मुझे कुछ पर्वतारोहियों के अलावा कोई नहीं मिला। माउंटेनियर्स यानी पर्वतारोही। I asked if I could join them. मैंने पूछा कि क्या मैं उनके साथ जुड़ सकती हूँ। To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. मेरे सुखद आश्चर्य के लिए उन्होंने हाँ में जवाब दिया और मुझे आरोहण के लिए प्रेरित किया। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, मोटिवेटेड यानी प्रेरित किया, क्लाइंबिंग यानी चढ़ना। Then there was no looking back for this determined young girl. तब इस दृढ़ निश्चयी युवा लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने पैसे बचाए और उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोही संस्थान में एक पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। माय कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर was to end in April, but it ended on the 19th of May. जयपुर में मेरे कॉलेज का सेमेस्टर अप्रैल में समाप्त होना था, लेकिन यह 19 मई को समाप्त हुआ। And I was supposed to be in उत्तरकाशी on the 21st. और मुझे 21 तारीख को उत्तरकाशी में होना चाहिए था। So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. इसलिए मैं घर वापस नहीं गई, बजाय इसके मैं सीधे प्रशिक्षण के लिए चली गई। हेडेड यानी की ओर गया। I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had not myself enrolled at उत्तरकाशी। मुझे अपने पिता को माफी पत्र लिखना पड़ा, जिनकी अनुमति के बिना मैंने उत्तरकाशी में दाखिला लिया था। अपॉलॉजी यानी माफी। आगे बढ़ते हैं। Thereafter, संतोष went on an expedition every year. इसके बाद संतोष हर साल अभियान पर गई। एक्सपेडिशन यानी अभियान या यात्रा। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। उसका आरोहण कौशल तेजी से परिपक्व हो गया। रैपिडली यानी तेजी से। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। इसके अलावा उसने ठंड और ऊंचाई के विरुद्ध एक उल्लेखनीय प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। रिमार्केबल यानी उल्लेखनीय, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। इक्विप्ड विथ एन आयरन विल
physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. लोहे जैसी मजबूत इच्छा शक्ति, शारीरिक सहन शक्ति और अद्भुत मानसिक दृढ़ता से सुसज्जित होकर उसने बार बार खुद को साबित किया। इक्विप्ड यानी सुसज्जित, एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति, टफनेस मतलब कठोरता, रिपीटेडली यानी बार बार। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल 1992 में आया, जब केवल 4 साल के बाद उसने शर्म से अरावली पर्वतारोहियों से पूछा कि क्या वह उनके साथ शामिल हो सकती हैं। सिंसेरिटी यानी ईमानदारी, कल्मिनेशन यानी चरम बिंदु, शाइली यानी शर्माते हुए। एट barely 20 years of age, संतोष यादव scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. लगभग 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और इस उपलब्धि को हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई। बेयरली यानी मुश्किल से, स्केल्ड यानी चढ़ा, फीट मतलब उपलब्धि। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. जहां उसके आरोहण कौशल, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति ने उसके वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित किया, वही दूसरों के प्रति उसकी चिंता और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा ने उसे साथी पर्वतारोहियों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलवाया। इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित हुआ, फेलो क्लाइंबर्स यानी साथ के पर्वतारोही। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही की विशेष देखभाल की जो दक्षिणी ध्रुव पर मरने के लिए पड़ा था। She was unfortunately unsuccessful in saving him. वह दुर्भाग्य से उसे बचाने में असफल रही थी। Unfortunately यानी दुर्भाग्यवश, unsuccessful यानी असफल। However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. हालांकि वह एक अन्य पर्वतारोही मोहन सिंह को बचाने में कामयाब रही, जिसके भाग्य में भी वही होता यदि उसने उसके साथ ऑक्सीजन साझा नहीं की होती। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. 12 महीने के भीतर संतोष एक भारत नेपाली महिला अभियान की सदस्य बन गई, जिसने उसे उनके साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। She then
scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. इसके बाद उसने एवरेस्ट एक दूसरी बार चढ़ाई की। इस प्रकार एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली एकमात्र महिला बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया और अपने और भारत के लिए पर्वतारोहण के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान हासिल किया। एनल्स यानी इतिहास, सिक्योरिंग यानी सुरक्षित रूप से प्राप्त करना, यूनिक प्लेस यानी अनोखी जगह। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her one of the nation's top honors, the पद्मश्री। उसकी उपलब्धियों की मान्यता में भारत सरकार द्वारा उसे देश के शौर्य सम्मानों में से एक पद्मश्री प्रदान किया गया। बेस्ट ओव्ड यानी प्रदान किया गया, टॉप ऑनर्स यानी सर्वोच्च सम्मान। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in." जब वह सचमुच दुनिया के शीर्ष पर थी, तब अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए संतोष ने कहा था, उस पल की घोरता में डूबने के लिए कुछ समय लगा। लिटरली यानी वास्तव में, एनॉर्मिटी यानी विशालता, टू सिंक इन यानी समझ में आना। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद मैंने भारतीय तिरंगा फहराया और इसे दुनिया के शीर्ष पर उठाया। अनफोल्ड यानी फैलाया गया, अलोफ्ट यानी ऊंचाई पर। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, यह भावना अकथनीय है। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय ध्वज विश्व के शीर्ष पर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, यह वास्तव में एक आध्यात्मिक क्षण था। स्पिरिचुअल मोमेंट यानी आध्यात्मिक क्षण। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilometers of garbage from the Himalayas. इसके अलावा एक उत्सुक पर्यावरणवादी संतोष ने हिमालय से 500 किलोग्राम कचरा एकत्र किया और उसे नीचे लाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।